नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे बुधनी की, जहां पर वन विभाग द्वारा अतिक्रमण के मामले में जांच कार्यवाही मामले ने पकड़ा तूल। आगे बात होगी ग्वालियर की, जहां विशेष सशस्त्र बल के हवलदार 8 लाख रुपए की ठगी का शिकार होने से बचे। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बुधनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम यारनगर में वन क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में जांच कार्यवाही के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसमें जांच कार्यवाही से आक्रोशित आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में बुधनी में एकत्रित हुए। इसके पश्चात भाजपा नेताओं और आदिवासी समुदाय के नेताओं की मौजूदगी में बुधनी के दशहरा मैदान से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव और निर्मला बारेला, अध्यक्ष आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में आए आदिवासी समुदाय के लोगों ने तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम दिनेश सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा। ग्राम खांडावड़ और यारनगर में वन विभाग के अधिकारी हमारे आदिवासी मंडल के भाई और बहनों को परेशान कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर वन अधिकार के पट्टे दे दिए गए हैं और लगभग लोगों के बताए अनुसार 70 वर्ष से वहाँ लोग रह रहे हैं। उनको प्रताड़ित किया जा रहा था और उनको कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि उनका सर्वे क्यों किया जा रहा है। मुझे जब आदिवासी भाई बहनों ने फ़ोन करके बताया और दूरभाष पर उन्होंने मानवर शिवराज भैया को भी बताया, तो मैं वहाँ गया था यारनगर का। हमारे कुछ मीडिया के साथ ही वहाँ पहुँचे। कोई खबर नहीं थी। यारनगर और खाटावाड़ा का मामला था, पर वहाँ के लोगों को ये भी सूचना नहीं थी ये अधिकारी आए क्यों। और यहाँ पे कोई अग्रवाल है, कोई शर्मा है, उनने आके यही कहा कि यहाँ पे उनकी ज़मीन है 300 एकड़ और ये बताते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई रिसोर्ट खोलने वाले हैं और यहाँ पे आप लोगों के ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। तो उनको ये पता नहीं है कि यहाँ पे उनके दादा परदादा यहाँ दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। जब से यहाँ पे हम लोग निवास कर रहे हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन या बारेला समाज के लोग निवासरत हैं, और ये लोग आके एक व्यक्ति के लिए क्या हमारे समाज के लोगों को हम लोग क्या अत्याचार थोड़ी सहेंगे। और ये लोग पहले से ही कब्जे में रह रहे थे। अभी तो 2 गाँवों का मामला है, यहाँ तो पूरी विधानसभा 2 विधानसभा में बारेला समाज के लोग रह रहे हैं। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो हम निश्चित ही मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। और अगर निचले स्तर पे कोई मामला है तो वह अभी से अपने अधिकारी सुधार कर ले, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। यहाँ से अगर भोपाल भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे बड़ी संख्या में, और दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, और ये अत्याचार नहीं सहेंगे। बुधनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। ग्वालियर विशेष सशस्त्र बल के हवलदार रामशरण जाटव करीब 8 लाख रुपए की ठगी का शिकार होने से बच गए। उनके बेटे और पड़ोसी ने ऐन वक्त पर साइबर क्राइम पुलिस की मदद ली और हवलदार को समझाया कि कानून से डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। हैरानी की बात यह है कि विशेष सशस्त्र बल का हवलदार साइबर ठगों के द्वारा इतना भयभीत कर दिया गया था कि वह अपनी ड्यूटी वाले जिले रीवा से छुट्टी लेकर ग्वालियर आ गया था और पैसों का इंतजाम कर रहा था। उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया था। 5 दिन तक वह डिजिटल अरेस्ट रहा। जब बेटे ने इतने पैसे का इंतजाम करने का कारण पूछा, तब उसने बताया कि उसका नाम किसी बड़े हवाला रैकेट में आ गया है। सीबीआई अफसर उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, जिससे उसकी नौकरी पर खतरा बढ़ सकता है। मामला सामने आया डिजिटल अरेस्ट का, क्या पूरा मामला था इसमें? हमारे यहाँ डिजिटल अरेस्ट का मामला आया था, जिसमें एक हेड कांस्टेबल ऐसे आपके 2nd बटालियन में पदस्थ हैं, हेड कांस्टेबल रामचरण जाटव, जो ये वर्तमान में रीवा में पदस्थ हैं। उनका कहना था कि 4-5 दिन से उनको व्हाट्सएप कॉल पे महाराष्ट्र पुलिस से फ़ोन आ रहा था, कि लगातार फ़ोन आ रहा था उनके लिए कि
कोई नरेश गोयल व्यक्ति हैं जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है और उनके पास से कागजात बरामद हुए हैं जिनमें से इनके नाम से सिम और आधार कार्ड जब्त हुए हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में संलिप्त हैं। और इस तरह से इन्हें डराया जा रहा था, इनको बोला जा रहा था कि आप अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी, अपने परिवार के बारे में जानकारी बताइए, और अगर आपने इस मामले में किसी को भी कोई भी जानकारी दी तो आपको अगले 1 घंटे में आपको अभी आप डिजिटली अरेस्ट है, वरना आपको पुलिस भेजकर अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। इस तरह से इनको डराया जा रहा था। और इनसे और भी अन्य लोगों ने भी इनसे बात की और बताया कि इनके संपत्ति के बारे में जानकारी ली, परिवार के बारे में जानकारी ली। और जब इनसे 8 लाख का RTGS कराने के लिए भी बोला गया, तब ये घबरा गए और इन्होंने फिर रीवा से अवकाश लेकर ग्वालियर आए। ग्वालियर में जब इन्होंने अपने बैंक से लोन लेने के लिए 8 लाख का लोन लेने के लिए जब ये गए, अपने कागजात वगैरह ले रहे थे, अपने बेटे को बताया, तब इनके बेटे के द्वारा बताया गया कि समझाया गया उनको कि ये फर्जी कॉल है और इस तरीके के इसमें नहीं फंसना चाहिए। फिर ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। नालछा सीताफल मंडी परिसर में मंगलवार की शाम रानी दुर्गावती के संघर्ष की गाथा को देखकर दर्शकों की आंखें नम हो गई। अभिनय करती महिलाओं ने रानी दुर्गावती की राजा अकबर से संघर्ष की कहानी को जीवंत करने का सफल प्रयास किया। इसमें कलाकारों की प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इसमें दिखाया गया कि पति की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती स्वयं ही राजपाट संभालती हैं। उस दौरान राजा अकबर से जंग छिड़ जाने पर बहादुरी से युद्ध करती हैं और वीरगति को प्राप्त होती हैं। मंच पर हो रहे युद्ध के अभिनय ने दर्शकों के सामने युद्ध की विभीषक को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस दौरान बेजोड़ अभिनय के साथ नृत्य, लोकगीत व जागर में की गई प्रस्तुति ने अंत तक सभी को नाटक के साथ बांधे रखा। कार्यक्रम में नालछा जनपद सीओ संदीप डावर आयोजन स्थल एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। नालछा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के टीपखोल डैम में बालोद के अपर कलेक्टर अजय लकड़ा के बेटे की डूबने की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक दिल्ली से छुट्टी मनाने के लिए रायगढ़ आया था। अपने 2 दोस्तों के साथ डैम घूमने गया था। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक अपर कलेक्टर के बेटे का नाम जॉय लकड़ा है। वह दिल्ली में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करता था। मंगलवार रात करीब 8:30 बजे डैम में तीनों दोस्त ब्लूटूथ स्पीकर से गाना सुन रहे थे। तभी स्पीकर पानी में गिर गया। उसे निकालने के लिए जॉय पानी में उतरा और ये हादसा हो गया। वहीं मामले की जांच की जा रही है। टीपाखोल जो थाना कोतरा रोड में आता है, वहाँ कल रात करीब 8 बजे के आसपास जॉय लकड़ा और उसके 2 दोस्त घूमने के लिए गए थे। उस दौरान उसका ईयरबड्स पानी में गिर गया, तो उसको निकालने के उसमें वो प्रयास में स्वयं डूब गया, जिसका रेस्क्यू रात भर रेस्क्यू चला और सुबह उसकी बॉडी। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।